नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। जोसा काउंसलिंग 2025 का कंप्लीट शेड्यूल आउट हो चुका है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं कि जोसा काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा और कब तक ये राउंड चलेगा। सीसैब का भी कुछ पार्ट इसमें दिया हुआ है, वो भी बताता हूँ। बाकी इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस करे गए हैं जो कि इंस्टीट्यूट लेवल पे करे गए हैं। उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि वो मोस्टली एप्लीकेबल है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, मोस्टली हैं। और जो इंस्टीट्यूट लेवल पे जैसे मतलब आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि पीडब्ल्यूबीडी में कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इस तरीके के क्लॉज डाले गए हैं। सबसे पहले तो इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, देखो आप लोगों के सामने 3 जून से। ये देखो जून, थर्सडे 3 जून से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्री पेमेंट ऑफ द जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसी दिन से प्री पेमेंट होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस का। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये प्री पेमेंट क्यों करना। जोसा एक आपको ऑप्शन देता है कि आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है ये कितनी होती है, 15,000 रुपए और 30,000 रुपए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30,000 पे करना होता है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो भी कैटेगरी रहती है उनको 15,000 रुपए पेमेंट करना होता है। तो अगर आप चाहो, ये ऑप्शनल होता है, तो आप ये सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले ही पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि लास्ट मिनट में पोर्टल कोई इशू क्रिएट हो जाए, पोर्टल में पेमेंट नहीं ले रहा है, वो सारी चीजें आपको ना करनी पड़े। अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो ये आपका फुल रिफंड होगा, इसमें कुछ कटेगा नहीं। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी कट जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको वैसे भी देनी पड़ेगी अगर आप जो समय रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ये ऑप्शन मिलता है प्री पेमेंट का। इवन आप ये प्री पेमेंट विदाउट लॉगिन के भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली प्री पेमेंट पे ऑप्शन पे जाओगे, पोर्टल में दिखेगा और वहां से प्री पेमेंट कर सकते हो। 9 जून को आ जाएगा डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन 1। यहाँ पे 2 बार अलोकेशन होता है मॉक सीट का। इससे क्या फायदा होता है बच्चों को कि आपने जो चॉइसेस फिल करी हैं वो चॉइसेस आपकी बेस्ट हैं कि नहीं है, इसके बेस पे आपको मॉक सीट अलॉट होगी। तो मॉक सीट अलोकेशन को देख के आप अपनी चॉइसेस फिर से रीसफल कर सकते हो। अगर आपने चॉइसेस लॉक नहीं करी हैं तो जो आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की और लॉकिंग की वो 12 तारीख है। 12 तारीख के पहले पहले आपको चॉइस को लॉक करना है और कंप्लीट करना है अपनी चॉइसेस भी। इस 12 के पहले आपके लिए 2 बार मॉक सीट अलोकेशन आ जाएगा। ये देखो, एक आएगा 9 तारीख को, एक आएगा 11 तारीख को। तो इन दोनों को देख के आप उसके बाद भी सीट लॉक, चॉइसेस लॉक कर सकते हो। इन केस आपने ऐसा किया कि 8 तारीख को आपने चॉइसेस लॉक कर दी, ठीक। अब आप ये चाह रहे हो कि आपको चॉइसेस अनलॉक करनी, एडिट करनी है, मतलब तो आपकी डायरेक्टली एडिट नहीं होंगी। आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी जोसा को, फिर जोसा आपको ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी देगा। उस ओटीपी को रेफर करके तब आप चॉइसेस फिर से अनलॉक कर पाओगे। तो प्रेफरेबली ये करो कि इस सब झमेले मत फंसो। आप लोग इस तरीके से रखो कि 12 तारीख को चॉइसेस लॉक करनी, चॉइस लॉक एंड हो रहा है और 11 को आ जाएगा आपका मॉक सीट अलोकेशन 2। इसी के बेस पे आप ये डिसाइड कर लेना कि 12 को स्टार्टिंग में, 11 को इस मॉक सीट अलोकेशन आने के बाद अपनी चॉइसेस लॉक कर दो। आप इन केस आप चॉइस लॉक करना भूल जाते हो तो जो आपकी लास्ट सेव्ड चॉइसेस हैं, लास्ट सेव्ड चॉइसेस, वही ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएंगी आपकी। ये चॉइस लॉकिंग का यहाँ पे फंडा है। इसके बाद 13 तारीख को रिकंसिलेशन ऑफ डेटा होगा। 14 तारीख को सीट अलोकेशन आ जाएगा राउंड 1 का। ये आ गया सीट अलोकेशन राउंड 1। अब देखो सीट अलोकेशन हो गया। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जोसा का, तब अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करे तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टार्टिंग के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम ये दोनों प्रोसेस कर दिए हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा है और डॉक्यूमेंट भी नहीं अपलोड करे हैं तो अब आपको सीट मिलने के बाद ये डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने पड़ेंगे। जोसा में यही सिंपल फंडा है कि आपको सीट मिलने के बाद भी आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, या अगर आपने पहले कर रखा है तो वेल एंड गुड, आपको कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा 18 तारीख तक अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी रेज कर सकते हो आप। देन वेडनेसडे 18 जून लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट राउंड 1। राउंड 1 की लास्ट डेट की फी पेमेंट 18 जून है। 19 तारीख को आपका रेजोल्यूशन हो जाएगा, जो भी बच्चे ने कंसर्न अपना रेज करा होगा
20 तारीख को लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। इसके बाद आता है सीट अलोकेशन राउंड 2। राउंड 2 का सीट अलोकेशन होगा 21 जून को। ये देखो सीट अलोकेशन राउंड 2। इसके बाद सेम फिर से वही सीन शुरू हो जाएगा। जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करें तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। सीट अलॉटमेंट के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि सब में ऑप्शन रहते हैं, फ्रीज या फ्लोट। फ्रीज या स्लाइड दिखेगा या फ्लोट दिखेगा, तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज कर सकते हो, अगर आपको आगे काउंसलिंग में सीट मिलने के बाद भी आगे जाना है तो आप आगे जा सकते हो, फ्लोट करके आगे के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। देन इसके बाद राउंड 2 में भी वही सारी चीजें चलेंगी। आपको जो फीस पेमेंट करनी है। राउंड 3 का रिजल्ट कब आएगा? राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट आएगा 28 जून को। देन इसके बाद फिर से सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। इसमें देखो एक ऑप्शन ये दिया है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट अलोकेशन प्रोसेस राउंड 3 जून 29 टू जुलाई 2। अगर आपको सीट विड्रॉल करनी है तो आपको 29 जून से 2 जुलाई के बीच में विड्रॉल लगा देना है, ठीक? नहीं तो फिर आपका पैसा जब्त हो जाएगा उसके बाद अगर आप विड्रॉल करोगे तो। इसीलिए इसमें विड्रॉल का इन्होंने ऑप्शन दे दिया है राउंड 3 में। देन राउंड 4 का जो सिस्टम आ रहा है, अलोकेशन डेट आ रही है, वो 4 जुलाई को राउंड 4 का अलोकेशन होगा। इसमें क्या लिखा है राउंड 4 में, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट एग्जिट फ्रॉम सीट अलोकेशन प्रोसेस जुलाई 5 से जुलाई 8 तक होगा। अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हो राउंड 4 में तो आपको ये डेट दी गई है। राउंड 5 का जो सीट अलोकेशन डेट आएगा वो 10 जुलाई 2025 को आएगा। बाकी इसके बाद के जब सीट अलोकेशन आपको हो जा रहा है उसके बाद का सबका प्रोसेस सेम ही है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोसेस में अलग हो, मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो पाएगा। राउंड 5 से अगर आपको विड्रॉल करना है तो उसके लिए इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट या एग्जिट फ्रॉम सीट अलोकेशन प्रोसेस 11 जुलाई से 14 जुलाई के बीच जुलाई तक आपके लिए विंडो ओपन रहेगा। देन आता है सीट अलोकेशन राउंड 6, फाइनल राउंड फॉर सीट अलोकेशन फॉर आईआईटीज का सीट अलोकेशन का फाइनल राउंड 6 से खत्म हो जाएगा, जो कि 16 जुलाई को होगा। दैट मीन्स यहां से ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपका जो सीसेव राउंड है वो सीसेव राउंड 16 जुलाई के बाद ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। फाइनल राउंड ऑफ सीट अलोकेशन ऑफ आईआईटी एंड्स 22 जुलाई को एंड हो जाएगा फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम्स ओनली। अब इससे आईआईटीज हट जाएंगी तो अब ये एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए हो गया। इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट राउंड 6 में जिन बच्चों को एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिली है उनको अगर विड्रॉल करना है तो उनके लिए विड्रॉल के लिए विंडो ओपन रहेगा 16 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में, ठीक है। आगे का राउंड क्या है मोटा मोटा आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। इसके बाद आता है वेडनेसडे 23 जुलाई को आएगा, जो 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में क्या रहेगा, फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस विजिट सीसैब 2025 वेबसाइट। ये पूरा सीसैब का सिस्टम शुरू हो जाता है। मैंने वही बताया जैसे ही आईआईटीज का एडमिशन क्लोज होगा फिर सीसैब का स्टार्ट हो जाती है काउंसलिंग। तो ये जो सीसैब की काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 22 जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगी। तो जिन बच्चों को जोसा में सीट नहीं मिलती है वो बच्चे सीसैब के लिए जाते हैं, तो सीसैब में ट्राई करने के लिए आपको 22 जुलाई के बाद एक और इनका डिटेल में ब्रोचर आएगा, उस ब्रोचर को मैं डिस्कस कर दूंगा। ये जोसा का ब्रोचर था, इसमें बेसिकली क्या होता है मोस्टली वो बच्चे जाते हैं इनकी बहुत अच्छी रैंक होती है, तो वो सारे बच्चे अपने आप से ही ये चीजें कंफर्म करके रखते हैं कि कब कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि जोसा काउंसलिंग क्या है, कब तक कौन सा राउंड चलेगा, एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन कौन आता है, तो ये सब कंप्लीट डिटेल आपको करियर सपोर्ट जेई की टीम दे देगी। आप लोग करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा डिटेल ले सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा जोसा का काउंसलिंग शेड्यूल। इसके जो बाकी रूल्स चेंज हुए हैं, जो कॉलेज वाइज एलिजिबिलिटीज या कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं कि कौन सा बच्चा किस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, कुछ समथिंग परसेंटेज के बेस पे भी डाला गया है, वो सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा।
तो उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का कंप्लीट अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।